हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था डीएफएस के बारे में। इम्प्लीमेंट हमने किया था डीएफएस को ग्राफ के ऊपर, और ग्राफ इम्प्लीमेंट हुआ था एडजेसेंसी लिस्ट को यूज़ करते हुए, और अनवेटेड ग्राफ था। अच्छा, इस पे ये था कि हमने जब डीएफएस परफॉर्म किया था तो एक मेथड क्रिएट किया था डीएफएस यूटिल के नाम से, जो कि रिकर्सिव मेथड था। हमने इसके थ्रू काम किया था। इसको चला के देखते हैं। इसी काम को हमने फिर करना है आइटरेटिव सॉल्यूशन के साथ। कभी आपके एग्जाम के अंदर या इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि यही वाला जो डीएफएस परफॉर्म करना है, वो आप बजाय रिकर्सिव के आप आइटरेटिव सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करें। तो उस केस में आपको ये मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी काम आ सकती है। तो देखें, यहाँ से डीएफएस ही कॉल किया मैंने। इससे बोला है कि कहाँ से स्टार्ट करो। वन वाली जो वर्टेक्स है वहाँ से स्टार्ट करो। आप यहाँ पे वर्टेक्स जो सी मर्जी यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं वॉइड डीएफएस। और यहाँ पे हमें एक वर्टेक्स का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग वर्टेक्स आ जाएगी। अब देखें, यहाँ पे एक तो आपको वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा बूल टाइप का। ये बूल टाइप का किस लिए आपको करना पड़ेगा, ताकि हम ये चेक कर सकें कि कोई भी नोड पहले से विजिट हुई है या नहीं हुई। और इसका साइज उतना ही होना चाहिए जितनी के वर्टिसेस हैं आपके पास, और इसके हर इंडेक्स पे क्या पड़ा हो, फॉल्स पड़ा हो। दूसरा, हमें इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है स्टैक की। जब स्टैक की ज़रूरत पड़ती है तो लाजमी बात है आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर हैश इंक्लूड स्टैक का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे स्टैक भी मैंने इंटीजर टाइप की बनाई है। जो आपका डाटा होगा ना, उस टाइप की आपने यहाँ पे स्टैक क्रिएट करनी है, क्योंकि डाटा आपने इसके अंदर पुश या फिर पॉप आप इसके अंदर करवा रहे होगे। अच्छा, अब जैसी फर्स्ट नोड आई है तो आपने उसको क्या कर देना है, पुश कर देना आपने किसके अंदर, स्टार्टिंग नोड के अंदर। यहाँ पे मतलब स्टार्ट वर्टेक्स जो है उसको आपने यहाँ पे पुश कर देना स्टैक के ऊपर। जैसे ही आपने इसको पुश कर दिया है, अब हमारा काम स्टार्ट हो सकता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसके ऊपर लिख देते हैं डीएफएस ट्रिवर्सल यूजिंग, या फिर इसको आप कह सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स। और यहाँ पे आप इसको कह दें स्टार्ट वर्टेक्स। तो अगर वन है तो डिस्प्ले हो जाएगा कि ये वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। वन से ये स्टार्ट हो रही है। अगर टू से फाइव से जिधर से भी आपने कहा होगा तो ये वो नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, अब हमने लूप कहाँ तक चलाना है, जब तक स्टैक क्या नहीं हो जाती, एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक हमारा यहाँ पे लूप चलता रहेगा, तब तक ये स्टॉप नहीं करेगा। अब हमने स्टैक के ऊपर से ना टॉप एलिमेंट जो है उसको निकाल के अपने पास रख लेना, क्योंकि अगर हम पॉप करेंगे ना तो यहाँ पे हमें पॉप का मेथड जो ऑलरेडी स्टैक बनी है वो वो नंबर नहीं रिटर्न करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक करंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, एस डॉट टॉप रखवा देते हैं। जैसे ही एस डॉट टॉप आ गया ना हमारे पास, अब बेशक आप स्टैक में से क्या कर दो, पॉप कर दो। जो भी नंबर इसके टॉप पे पड़ा होगा वो हमारे पास आ जाएगा और स्टैक में से वो निकल जाएगा। अब आपने ये चेक करना है कि क्या ये विजिट हुई हुई है या नहीं हुई। कौन विजिट हुई हुई है, ये जो करंट वाली आपके पास वर्टेक्स है, ये विजिट हुई हुई है नहीं हुई। अच्छा, अगर तो ये विजिट नहीं हुई होगी, फॉल्स आएगा और नोट इसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। उस केस में ये आपकी इफ चलेगी। यहाँ पे सिर्फ आपने सादा सा काम करना है, यहाँ पे करंट को डिस्प्ले कर दें, और उसके बाद विजिटेड वाली जो आपके पास वेक्टर है उसके करंट इंडेक्स पे जाके क्या स्टोर कर दें, ट्रू स्टोर कर दें। यार, ये तो आपने सिर्फ वो नोड भी विजिट किया ना। अब उसके जितने भी नेबर्स हैं वो हमें क्या करने पड़ेंगे, वो हमें स्टैक के अंदर पुश करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लगाते हैं फोर लूप। अच्छा, फोर लूप के अंदर, अच्छा आप एडजेसेंसी लिस्ट जो पड़ी हुई है इस करंट वर्टेक्स के अंदर, एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर यहाँ पे अगर मैंने जो यहाँ पे वेक्टर बनाया था इसका नाम रखा था एडजेसेंसी लिस्ट। इसके हर एक इंडेक्स पे क्या पड़ी है, लिस्ट पड़ी है। इस लिस्ट को ट्रेवर्स करने के भी आपको पता दो तरीके हैं। या तो आप आइट्रेटिव इसका कर लो, या फिर आपको अगर डाटा टाइप नहीं पता तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको ऑटो आइट सपोज आपने वेरिएबल का नाम रख लिया आईटी, उस पर आइट्रेट करने के लिए एडजेसेंसी लिस्ट के किस इंडेक्स पे जाओ, करंट इंडेक्स पे जाओ। ठीक है। और इसके ना आपको क्या करना पड़ेगा, आर बिगिन, कि इसकी लिस्ट के जो स्टार्टिंग वाली नोड है वहां से स्टार्ट करें
और इस जब तक ये क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू, जब तक एंड तक ना पहुंच जाए एडजेसेंसी लिस्ट के किस इंडेक्स पे, करंट इंडेक्स पे ये कहाँ तक ना पहुंच जाए, एंड तक जब जब तक ना पहुंच जाए तब तक क्या करो, प्लस प्लस, या फिर ये जो आइट्रेशन का पॉइंटर है इसमें आप प्लस प्लस करते जाओ, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंटर है, जिस पॉइंटर के अंदर जो जिस नोड पे आप हैं उसके आगे जो भी लिस्ट लगी है उसके स्टार्ट से चलेगा और उसके एंड तक ये लूप चल रहा होगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि ये जो आइट्रेशन आपने बनाया, यहाँ पे आईटी बनाया, ये आपके पास पॉइंटर है, तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि विजिटेड के ऊपर इसको डी रेफर करके कि क्या ये वैल्यू विजिट हुई है या नहीं हुई। अगर तो नहीं हुई तो आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे पुश कर देंगे। तो ये था कोड इसका, बड़ा सादा सा आइटरेटिव सॉल्यूशन है ये। जब ये सारा लूप खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो आप सी आउट हैंडल करते हैं। तो अब इसको हम चला के देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बिल्कुल सेम वही आउटपुट है, 1 से 2 गए, 2 से 3, 9, 10, 4, 5, 7, 8 एंड 6। तो दोनों तरह से आपको डीएफएस परफॉर्म करना आ गया, इटरेटिव सॉल्यूशन का भी आपको पता चल गया, आपको जो रिकर्सिव सॉल्यूशन है उसका भी पता लग गया है। तो होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो से ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, या आपकी कोई सजेशन है। मैं ज़रूर उसको रीड करके आपको भी कमेंट बैक करूँगा। और अगर कोई आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो वो भी मैं ज़रूर आने वाली वीडियोस में बनाकर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।